हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, यह क्या होता है, इसके बारे में भली भांति आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि उनका गुण, दोष या परिमाण। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। सबसे पहला जो है गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार जो है ये विशेषण के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के कुछ गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थान आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक क्या होता है कि मतलब उसका गुण, उसका खराबी जो भी है, रंग रूप कैसा है, वो सब के बारे में जो है वो हम लोग को गुणवाचक विशेषण के अंदर जानना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है वो है सुंदर, कुरूप, विद्वान, गोरा, लाल, चौकोर, ऊंचा, नीचा, छोटा, बौना, ये सब जो होता है वो क्या है, ये किसी का गुण बता रहा है ना, तो ये गुणवाचक हो गया। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्या का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है वह है, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे एक, दो, कई, कुछ, सब, पहला, दूसरा आदि। ठीक है, तीसरा जो विशेषण का प्रकार है हम लोग का वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का परिमाण बताते हैं, कि मतलब इतना मात्रा में है वो चीज़, वो उसी को बोलते हैं परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होता है? थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। मतलब हम लोग कहीं बोलते हैं ना, थोड़ा सा चावल दो, थोड़ा सा खाना देना, तो वही है परिमाण, मतलब मात्रा उसका बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का था ना संख्यावाचक, वो स्पष्ट बताता एक, दो, कई, कुछ, सब, और इसमें परिमाण में मात्रा बता रहा है कि थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। ठीक है, तो ये डिफरेंस संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में याद रखना। उसके बाद जो है हम लोग का सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, जब कोई सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ आदि। मतलब ये शब्द जो है ये क्या है, ये यह, वह, ये सब हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग सर्वनाम में पढ़े थे। तो जब ये शब्द ना सर्वनाम जो है ये संज्ञा से पहले आए तो, और ये विशेषण की तरह काम करे ना, तो ये विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक शब्द सुनते रहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। क्या बोले? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, एक एग्जाम्पल के लिए हो गया, गीता सुंदर है, इसमें सुंदर जो है विशेषण है, सुंदर क्या है? विशेषण है। और ये सुंदर कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, गुणवाचक विशेषण में सुंदर, कुरूप, विद्वान, गोरा, छोटा, ये सब किसका एग्जाम्पल था? गुणवाचक का। तो गीता सुंदर है में सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। ठीक है, गीता क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सुंदर क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये गीता जो है ये विशेष्य हो गया, गीता विशेष्य हो गया क्योंकि इसका विशेषता बताया जा, कौन सुंदर है? गीता सुंदर है, तो गीता का विशेषता बताया जा रहा है, तो ये गीता क्या हो गई? विशेष्य हो गई। मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो विशेष्य होता है, और क्या बोला गया है? सुंदर है या खराब है, काली है, गोरी है, तो वो विशेषण हो जाता है। ठीक है,
तो यही होता है विशेषण। और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और इसके 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। और चारों भेद का जैसा नाम है उसी के हिसाब से उसका परिभाषा भी है। धन्यवाद।